जय हिंद साथियों। आज आपके सामने लेकर के आया हूँ खबर जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनको सरकार की तरफ से 7 बड़ी सौगातें दी हैं। वो सौगात क्या है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप उन पर ध्यान दें और उन योजनाओं का लाभ उठाएं जो कि सरकार ने समय समय पर आपको दे रही है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए 7 योजनाएं जो पूरी डिटेल आप जानिए। और ये आज की खबर है 21 फरवरी के लिए। भारत में सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार और अन्य संस्थान समय समय पर योजनाएं लाते हैं ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और ये योजनाएं मुख्य रूप से पेंशन, बचत और स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्रित होती हैं। 2025 में सरकार ने बजट और अन्य घोषणाओं के माध्यम से सीनियर सिटीजन्स को कई लाभ प्रदान किए हैं। इस आज के लेख में हम बताते हैं कि हम सीनियर सिटीजन के लिए 7 प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो उनके जीवन को आसान और सुरक्षित बना सकती हैं। इन योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? इन योजनाओं का उद्देश्य है सीनियर सिटीजन को वित्तीय स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। चाहे वह पेंशन हो, बचत योजना हो या टैक्स छूट हो, हर योजना का मकसद बुजुर्गों को उनके सुनहरे वर्षों में राहत देना है। जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए ये योजना तैयार की है सरकार ने। तो उसमें क्या है, इसका विवरण क्या है, और देंगे हम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक है, पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, ये दिया हुआ है इसमें आपको। ये जो है सीनियर्स इसके लिए एक सरकारी योजना है जो बुजुर्गों को नियमित आय प्रदान करती है, जैसे पेंशन टाइप में। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को सुरक्षित और लाभकारी बनाना चाहते हैं। उसके लिए उसका विवरण क्या है, योग्यता क्या है उसकी? जो योग्यता है उसकी 60 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। उस पर ब्याज दर उसको मिलेगा 8.2% 2025 में। न्यूनतम निवेश वो कर सकते हैं 1,000 रुपये का। उसके बाद अधिकतम जो निवेश है वो कर सकते हैं कितना, वो जो इसमें दिया हुआ है वो है 30 लाख तक का। और जो उसकी जो परिपक्वता है जो वो पूरा हो जाता है, जो लिमिट है उसकी अवधि है जो वो है 5 साल। और उसमें 5 साल के बाद 3 साल का फिर आगे एक्सटेंशन भी हो सकता है उसमें। और इसमें टैक्स लाभ भी है। टैक्स इसमें क्या है, धारा 86 के तहत, जो इनकम टैक्स की धारा होती है उसके तहत इसके अंदर ये 1.5 लाख रुपए तक की बचत का भी इसमें प्रावधान है। इसमें छूट है कि आपको धारा 86 के तहत टैक्स नहीं लगेगा, इसके अंदर ये दिया हुआ है। यह योजना उन लोगों के लिए है, कौन के लिए आदर्श है? जो अपनी रिटायरमेंट सेविंग से नियमित आय चाहते हैं। कुछ स्कीम चलाई हुई है इसके मानोगे कि आप इतना पैसा जमा कराइए, पेंशन के अलावा आपको दूसरी इनकम भी शुरू हो जाती है, ये इसमें दिया है। दूसरा है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ये योजना भारतीय जीवन बीमा LIC के द्वारा संचालित है, जो सीनियर सिटीजन को नियमित पेंशन देती है। इसकी मुख्य विशेषताएं: पेंशन राशि 1,000 से 10,000 प्रति माह, अवधि 10 वर्ष, ब्याज दर गारंटीड रेट है 2025 में ये 7.4% ये मिलेगा। और लोन सुविधा है इसके अंदर, 3 साल के बाद इसमें उपलब्ध हो सकता है। जो उसमें लोन लेना चाहे तो जब वो स्कीम शुरू करेंगे तो उसमें वो 3 साल के बाद वो लोन ले सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय चाहते हैं, जो उसके आय के लिए। अगला जो विशेषता है, अगला जो इसका प्रोग्राम है क्या है, वो है API, अटल पेंशन योजना। इसके अंदर भी स्कीम दिया हुआ है। API के अंदर ये है अटल पेंशन योजना। तो ये योजना
असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करती है। जो संगठित है, कौन, जैसे कोई अपना काम कर रहा है या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उनकी कोई पेंशन नहीं है तो वो उसको पेंशन सुविधा प्रदान करती है। हालांकि ये योजना किन लोगों के लिए है? जो 18 साल से और 40 साल वर्ष की आयु के वालों के लिए खुली है ये योजना। लेकिन इसका लाभ सीनियर सिटीजन भी ले सकते हैं यदि उन्होंने पहले इसमें निवेश किया हो। जो सीनियर सिटीजन्स भी इसमें लाभ ले सकते हैं। हालांकि ये 18 से 40 साल तक के लिए है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु क्या हैं, जो इसके लिए स्कीम के लिए क्या है इसमें फ़ायदा? इसमें पेंशन राशि 1000 से 5000 तक प्रति माह। योगदान राशि जो है मासिक योगदान पर आधारित है, जो महीने में जमा करना है। और सरकारी सहायता इसके अंदर क्या है? पात्र ग्राहकों को सहयोगदान मिलता है कि इसमें सरकारी से की तरफ से भी कुछ सहयोग इसमें मिल जाता है। आगे आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOAPS। ये स्कीम चलाई गई थी इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के समय में। तो इसकी जो सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये भी जो गरीब बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो गरीब बुजुर्ग हैं उनके लिए होती है। उसमें उसकी क्या विवरण दिया हुआ है ये आप जानें, आपको ये इंडिकेट करके बता रहा हूँ। इसमें जो है योग्यता क्या है? 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के BPL परिवारों के सदस्य हों, BPL परिवार के सदस्य होने चाहिए इसमें। उनके जो इनकम जो 1,80,000 से नीचे, जो खासकर हरियाणा में दिए, बाकी ये सारी उसमें है। उसके बाद जो है इसकी जो पेंशन राशि है वो क्या है? 750, 60 से 79 वर्ष के लिए, और 1080 प्लस उसके लिए जो 80 साल से ऊपर है उनका 1000 रुपये दिया जाएगा, और बाकी 750 रुपये दिया जाएगा जो 60 साल से 79 साल तक के लिए ये है। और इसका जो लक्ष्य समूह क्या है? गरीबी रेखा से नीचे, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको ये लागू है, ये सरकार ने किया है। ये है चौथा। पांचवा है नेशनल पेंशन स्कीम NPS, जो कि अभी ये चालू की हुई है NPS। इसका क्या है कि यह कि दीर्घकालिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। जैसे कर्मचारी लगते हैं 1994 के बाद, उनको जो पेंशन NPS के थ्रू दी जाएगी। जैसे पहले ओल्ड पेंशन होती थी, 94 से पहले के जो एम्प्लॉय होते थे उनको दूसरे से, और अभी जो है ये NPS के नाम से नेशनल पेंशन स्कीम चलाया हुआ है। ये जो आपके इसमें नेशनल पेंशन स्कीम है जो आज के तारीख में चला हुआ है, और ये दीर्घकालिक है, लंबे समय तक है। इसके जो मुख्य बिंदु क्या हैं ये आप देखिए। इसका क्या है? इसमें योग्यता इसमें के अंदर है भारतीय नागरिक हो, लाभ क्या है? रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और मासिक पेंशन मिलती है। टैक्स इसके अंदर जो है धारा 80C और 80CDD, 80C और 80CCD 1B के तहत इसमें टैक्स से छूट है। जो कर्मचारी NPS लेते हैं और जो उनको एक मुश्त राशि मिलती है रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए वो टैक्स उनके लागू नहीं है इन धाराओं के तहत। आगे आती है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना VPBY। ये भी सरकारी योजना है, सुरक्षा योजना है जो बुजुर्गों को गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। ये जो पेंशन जो ये VPBY है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता आगे आएंगे आपके सामने। इसमें क्या है? 10 वर्ष अवधि है इसकी। पेंशन भुगतान क्या है? मासिक है, त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक। जो पेंशन आप जैसे भी लेना चाहिए, इकट्ठी लेना चाहिए या मासिक लेना चाहिए, वो उस तरीके से आपको पेंशन मासिक है, त्रैमासिक है, 6 महीने में, पूरे साल में भी है। और ब्याज दर है, उच्च ब्याज दर है। जो भी ब्याज दर उच्च है, ऊंची ब्याज है, वो भी इसमें वो मिलेगा। आगे है सातवां, जो 7वीं स्कीम है ये है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन। ये जो है सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ स्कीम है, ये भी सरकार की तरफ से है। इसमें जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस योजनाएं उपलब्ध हैं, ये इसके अंदर ये किया है। इसकी जो प्रमुख योजनाएं क्या है इसमें देखिए, स्टार हेल्थ सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्लान, ये योजनाएं होती हैं, ये स्टार हेल्थ सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्लान। उसके बाद क्या है?
न्यू इंडिया मेडिकल क्लेम पॉलिसी, इसका नाम है न्यू इंडिया मेडिकल क्लेम पॉलिसी। दूसरा है रिलायंस हेल्थ गेन प्लान। ये कुछ प्लान दिया है कंपनी की तरफ से, वो हेल्थ बीमा करती हैं और वो उसमें कुछ मिनिमम राशि जमा होती है आपकी हर वो महीने में या 6 महीने में, तीसरे महीने में ऐसे, तो आप उसमें योजनाएं हुए लाभ उसका। ये योजनाएं बुजुर्गों को मेडिकल खर्चों से राहत देती है। इसमें जो है जो बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल के अंदर ये इन कंपनी की तरफ से बीमा जो होता है उसके तहत खर्चा उनको वहाँ दिया जाता है, उस बंदे को नहीं देना कुछ भी। इन योजनाओं का महत्व क्या है? इन सभी योजनाओं का उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है, चाहे वह नियमित आय हो या मेडिकल खर्चों से राहत हो। हर योजना उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। ये कुछ योजनाएं हैं, 7 योजनाएं। ये सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए थी। और ये देखिए ये जितनी भी जानकारी हैं वास्तविक योजनाएं सरकारी संस्थानों द्वारा या सरकार द्वारा चलाई जाती है। हालांकि आवेदन करने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पूर्वक आप पढ़ें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। क्यों कि ये बदलती रहती हैं, आज हमने सुना दिया तो कल स्कीम बदल भी जाती है, इसलिए आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई करें और इनका जो सीनियर सिटीजन हमारे हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते।